समुद्र की सतह के नीचे एक नगरी आज भी सांस ले रही है, एक स्वर्ग जैसी नगरी जिसे स्वयं देवताओं ने रचा, लेकिन अंत में सागर की गहराइयों में समा गई। हम बात कर रहे हैं द्वारिका के बारे में, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। वो शहर जहाँ विज्ञान, धर्म और सौंदर्य ने साथ साथ जीवन व्यतीत किया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी विशाल नगरी जिसे भगवान ने स्वयं ही बसाया था, वह समुद्र के अंदर कैसे डूब सकती है? चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी की सच्चाई। कभी श्री कृष्ण ने अपने जीवन के जिस भूमि पर अंतिम दिन बिताए थे, वह आज जलमग्न है। पूरी नगरी, राजमहल, मंदिर और गलियां आज समुद्र के अंदर तलहटी में दबी हुई हैं। दो आधुनिक गोताखोरों ने अपनी टीम के रिसर्च के साथ सबसे पहले इस नगरी को खोजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह नगर कोई साधारण नगर नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक शहर के बराबर ही यह नगरी और तो और उन्हें इस नगरी में श्री कृष्ण से लेकर काफी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने के लिए मिली, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह नगरी आज की नहीं बल्कि द्वापर युग की है। इस नगरी को बसाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना कर जमीन मांगी थी और समुद्र देव ने उन्हें जमीन दे दी। लेकिन समुद्र देव ने कहा था कि यह नगरी तब तक रहेगी जब तक तुम जीवित रहोगे, उसके बाद इस नगर का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इस नगरी का नामो निशान खत्म हो गया और यह नगरी समुद्र में ही जलमग्न हो गई। हजारों वर्षों तक इस नगरी को केवल पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 1983 में विज्ञान ने इतिहास को छुआ। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे मिली पत्थर की सड़कें, खंबे, मूर्तियाँ और 3000 वर्षों से सोई एक सभ्यता के निशान, जो कुछ ग्रंथों में लिखा था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर सबके होश उड़ गए। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? एक पौराणिक कथा की बातें सच कैसे हो सकती हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ प्राचीन बंदरगाह है और कुछ कहते हैं यह वही द्वारिका नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बसाया था। अगर हम और कुछ पुराणों की तरफ चलें तो उनमें लिखा है इस द्वारिका नगरी के समुद्र में पीछे डूबने का कारण है माता गांधारी, क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान माता गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, जिससे उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिस तरह मेरे वंश का विनाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे भी यादव वंश का विनाश हो जाएगा। इसी श्राप के कारण यह नगरी समुद्र के अंदर जलमग्न हो गई। लेकिन आज के समय में मिथक और इतिहास की दीवार हल्के हल्के टूट रही है। द्वारिका एक नगर नहीं बल्कि एक युग का और विश्वास की शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में बल्कि समुद्र की गहराइयों में और मंदिर की दीवारों पर शब्दों के शास्त्रों में मौजूद है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। श्री कृष्ण की इस द्वारिका नगरी के प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर। ऐसी ही रहस्यमयी बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं और किसी नई रहस्यमयी वीडियो में।